हाय फ्रेंड, मैं आदित्य। आज इस वीडियो में जहांगीर को डिस्कस करेंगे, जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि अकबर लगभग 50 वर्षों तक क्या किया था, मुगल साम्राज्य में एज ए शासक रूल किया था। उसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद अगला मेरा मुगल बादशाह होता है जिसका नाम होता है जहांगीर। और जहांगीर कब से लेकर कब तक रूल करता है? तो जहांगीर रूल करता है 1605 से लेकर 1627 तक। जैसा कि हम लोग समझे, अकबर का सबसे प्यारा बेटा जिसपे अकबर सबसे ज्यादा प्यार करता था, इसका जन्म कहाँ होता है? तो फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी में ही शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में जन्म होता है। किनका? जहांगीर का। और यहीं से अकबर चूंकि अकबर क्या था, शेख सलीम चिश्ती के अनुयायी थे, और इसीलिए अकबर अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? सलीम। यानी जहांगीर का बचपन का क्या नाम था? सलीम, बचपन का नाम। और पूछा जाता है जहांगीर के माता जी का क्या नाम था? पिता अकबर, माता का नाम हरखा बाई। जहांगीर का जन्म कब होता है? तो जहांगीर का जन्म हुआ 31 अगस्त 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ। अकबर प्यार से जहांगीर को शेखू बाबा कहकर पुकारा करते थे। अकबर प्यार से शेखू बाबा कहकर पुकारा करते थे। जैसे 1605 में अतिसार से मृत्यु होने की वजह से क्या हो गया? अगला रूलर बादशाह बने जहांगीर। और 1606 में ही जहांगीर के खिलाफ विद्रोह होता है। किसका? तो खुसरो का विद्रोह होता है। खुसरो का विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह में, चूंकि पहले खुसरो को समझे, तो खुसरो भगवान दास की पुत्री मानबाई की बेटा था। मानबाई का बेटा था। कौन? तो खुसरो। और यहीं से पूछा जाता है कि जहांगीर के शासन काल में पहला विद्रोह किसका हुआ था? तो पहला विद्रोह हुआ था खुसरो का। एक क्वेश्चन और बनता है कि पहला यानी उनके बेटे में से सबसे पहले कौन विद्रोह किए थे? तो विद्रोह किए थे खुसरो। और खुसरो के माता का क्या नाम था? मानबाई। यह विद्रोह कब हुआ था? 1606 में। इस विद्रोह का सपोर्ट करते हैं सिखों के 5वें गुरु, जिनका नाम रहता है अर्जुन देव के द्वारा क्या होता है? यह खुसरो के विद्रोह में इनको मदद कर दिया जाए। ये वही अर्जुन देव है जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाते हैं अमृतसर में। और इस विद्रोह का परिणाम यह निकलता है कि अर्जुन देव को फांसी का सजा मिल जाता है, और खुसरो को क्या होते हैं? तो खुसरो को अंधा कर दिया जाता है। बाद में यही खुसरो को मार देगा कौन? तो मार देगा खुर्रम। और खुर्रम किनका बेटा होता है? तो खुर्रम बेटा होता है जगत गोसाई का। किसका बेटा हुआ? जगत गोसाई। और यही जगत गोसाई इतिहास में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध है। और यही जोधाबाई को जहांगीर एक टाइटल दिया था जिसका नाम था बिल्किस खान। क्या नाम था? नाम था बिल्किस खान। फिर से समझिए, खुर्रम बेटा होता है जो आगे चलकर शाहजहां, हम लोग पढ़ेंगे, शाहजहां के नाम से जाना जाता है। किसका बेटा होता है? तो बेटा होता है जगत गोसाई का। और जगत गोसाई का इतिहास में क्या है नाम? तो जोधाबाई।
और जोधाबाई को टाइटल देता है बिल्किस खान। कौन देता है? तो यह टाइटल दिया जाता है जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा टाइटल दिया जाता है। इसके बाद 1606 के बाद जैसे जहांगीर सत्ता में आया तो जहांगीर क्या किया? 12 अध्यादेश को जारी करता है। इसको हम मिटाते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट बात है उसे नोट कर लीजिएगा। जहांगीर सत्ता में आया तो जहांगीर सत्ता में आने के बाद क्या करता है? 12 अध्यादेश को जारी करता है, 12 अध्यादेश को जारी करता है, 12 अध्यादेश को जारी करता है। क्योंकि जहांगीर क्या था, उसको राजकाज के काम में ज्यादा मन नहीं लगता था। और दूसरा बात यह है कि जहांगीर एक नशे में हमेशा मस्त रहता था। उसके बाद सबसे पहले जहांगीर, लेकिन जहांगीर में एक खासियत था, वह न्याय के प्रति यानी न्याय का दृष्टिकोण वह सबसे अलग था। मतलब वह न्याय सबके प्रति क्या करता था? बराबर। वह कौन कास्ट का है, कौन रिलीजन का है, इससे उसको मतलब नहीं होता था। अमीर है या गरीब, इससे उसको मतलब नहीं होता था। लेकिन वह न्याय बहुत अच्छा तरीका से करता था। इसीलिए जहांगीर अपने शासन काल में क्या किया था कि न्याय का जंजीर बनवाया। और न्याय का जंजीर कहाँ पे बनवाया था? तो आगरा का किला में, आगरा का किला में न्याय का जंजीर बनवाया। और इसी का नाम क्या था? जंजीर ए आदल। जंजीर ए आदल ऐसा नाम था। इसके बाद तीसरा काम हम लोग इसका समझते हैं। इसका चूंकि सबसे पहले इसका विवाह किससे हो गया था? मानबाई से। और इसका दूसरा शादी होता है मेहरुनिसा से। मेहरुनिसा पूछा जाता है कि मेहरुनिसा इसकी कैमी वाइफ थी, तो इसका सेकेंड वाइफ था मेहरुनिसा। और सेकेंड वाइफ यह मेहरुनिसा विधवा थी किसकी? तो विधवा थी शेर अफगान का विधवा थी। और शेर अफगान क्या थे? नोबल थे बंगाल का। और मेहरुनिसा के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे। तो मेहरुनिसा को जहांगीर के द्वारा टाइटल दिया जाता है नूर महल का, नूर जहां का। और क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर लिए हैं कि जहांगीर को राजकाज में उतना ज्यादा मन नहीं लगता था, जहांगीर थोड़ा सा अयासी किस्म का था, इनके बहुत सारे महिला मित्र भी थे। तो सारा राजकाज का जो काम रहता था वह काम कौन करती थी? तो इनकी सेकेंड वाइफ, जिनका नाम था नूरमहल, नूरजहां या मेहरुनिसा। और इसीलिए जहांगीर के द्वारा इनको एक टाइटल दिया जाता है पदूसा का टाइटल दिया जाता है। किनके द्वारा दिया जाता है? तो यह टाइटल दिया जाता है जहांगीर के द्वारा टाइटल दिया गया। चूंकि पहले मेहरुनिसा एक जहांगीर के पैरेलल ही मेहरुनिसा क्या की थी? जहांगीर को बहुत रोकने का प्रयास की थी कि आप शराब मत पीजिए, राजकाज के काम पर ध्यान दीजिए। लेकिन जहांगीर मानने वाला नहीं था। तो मेहरुनिसा समझ गई कि यह मानने वाला नहीं है, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। तो जहांगीर के पैरेलल ही राजकाज को संभालने के लिए क्या मेहरुनिसा एक अपना ग्रुप बनाई थी, जिनका नाम था जुंटा ग्रुप। और यह जुंटा ग्रुप में वह किनको शामिल किए थे? तो अपने पिता का नाम, जिनका नाम था ग्यास बेग। और यह ग्यास बेग को जहांगीर एक टाइटल देते हैं जिनका नाम होता है इदमत खान का। इदमत खान का टाइटल देते हैं ग्यास बेग को। कौन? तो जहांगीर।
इनका दूसरा मेंबर होते हैं इनका यानी मेहरुनिसा का भाई, जिसका नाम होता है आसफ खान। आसफ खान, और आसफ खान ही है जो श्रीनगर के पास क्या है, निशांत बाग का निर्माण करवाया था। निशांत बाग बनवाने वाला कौन है, तो निशांत बाग बनवाने वाला है आसफ खान। और यह है कहाँ पे, तो यह है श्रीनगर में। और श्रीनगर में कहाँ, तो श्रीनगर में डल झील के पास, डल झील के पास है। पूछा जाता है कौन बनाया, आसफ खां। किनके शासन काल में बना, तो जहांगीर के शासन काल में बना। और शालीमार बाग, इसी के साथ साथ एक चीज और याद करके रखना है, शालीमार बाग को कौन बनाता है, तो शालीमार बाग भी कहाँ है, पहले ये तो शालीमार बाग भी है श्रीनगर में डल झील के पास ही, और इसको बनवाता है जहांगीर। इसको बनवा दिया जहांगीर। इसके बाद इस ग्रुप का तीसरा मेंबर होते हैं, इस ग्रुप का तीसरा मेंबर होते हैं जिनका नाम रहता है खुर्रम। इस ग्रुप के तीसरा मेंबर जिनका नाम रहता है खुर्रम। बाद में खुर्रम को हटा दिया जाता है और चौथा मेंबर होती है लाडली बेगम। लाडली बेगम, और लाडली बेगम से समझेंगे, लाडली बेगम नूरजहां की बेटी होती है। लाडली बेगम नूरजहां की बेटी होती है, और नूरजहां चाहती है कि लाडली बेगम का शादी किससे हो जाए, तो शहरयार से। शहरयार से, यह जहांगीर का बेटा होता है। यह जहांगीर का शहरयार कौन है, बेटा है। और शहरयार को ही हम लोग हैंडसम फूल के नाम से जानते हैं। हैंडसम फूल्स के नाम से जानते हैं शहरयार। और इसके बाद नूरजहां के माता का नाम होता है असमत बेगम। नूरजहां के माता का क्या नाम है, तो नूरजहां के माता का नाम है असमत बेगम। और असमत बेगम क्या करती थी, जहांगीर के दरबार में गुलाब से इत्र निकालने का काम किया करती थी। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि इत्र जो है वह कब से चला, किनके शासन काल से चलना शुरू होता है, तो यह चलता है जहांगीर के शासन काल से। पहले इत्र नहीं हुआ करता था। इसके बाद इन्हीं के दरबार में 1608 में होता है कैप्टन हॉकिंस का आगमन। कैप्टन हॉकिंस का आगमन होता है। और कैप्टन हॉकिंस यह पहला अंग्रेज थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कहां पे आए थे, तो भारत में आए थे। और कैप्टन हॉकिंस को, और इस समय चूंकि बहुत ज्यादा इंग्लिश झाड़ते थे तो जहांगीर को पसंद आया नहीं, तो जहांगीर इनको परमिशन तो नहीं दिया लेकिन एक टाइटल दे दिया जिसका नाम था कैप्टन खां का। इनको एक टाइटल जहांगीर के द्वारा दिया जाता है जिनका नाम होता है कैप्टन खान। और 400 मनसब भी दिया जाता है लेकिन वो परमिशन नहीं मिला। इसके बावजूद 1611 में मेहरुनिसा से विवाह हो गया था, किनका, जहांगीर का। 1611 के बाद 1611 में ही अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला टेम्पोररी कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं। कहां पे, तो मसूलीपट्टनम में टेम्पोररीली रहता है। और जस्ट इसके 2 साल के बाद, यानी 1613 का घटना है, 1613 में सूरत में अपना परमानेंट कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं। कहां पे, तो सूरत में। और सूरत को ही हम लोग पश्चिम का द्वार के नाम से भी जानते हैं। पश्चिम का द्वार कौन है, तो सूरत है। और सूरत कहाँ है, तो गुजरात में है। इसके बाद 1613 को पढ़ लिए। 1613 के बाद
1615 के घटना को पढ़ेंगे क्या होता है। जहांगीर का कुछ विजय अभियान को देखेंगे तो जहांगीर के द्वारा 1615 में जीता जाता है मेवाड़। किन से? तो अमर सिंह से। और यह वही अमर सिंह है महाराणा प्रताप का बेटा। और 1615 के बाद 1617 में खुर्रम को दक्कन के अभियान के लिए भेजा जाता है। दक्कन का अभियान के लिए भेजा जाता है। और इस दक्कन के अभियान को जीतने के बाद खुर्रम को अहमदनगर का, कहाँ का? अहमदनगर का सूबेदार बना दिया जाता है। और यहीं पर जहांगीर के द्वारा एक टाइटल मिलता है शाहजहां, यानी जहांगीर गिव टाइटल टू खुर्रम, क्या? तो शाहजहां। और शाहजहां का मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड, किंग ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें हम लोग पढ़े नूरजहां यानी लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरा था नूर महल यानी लाइट ऑफ द पैलेस। और शाहजहां मतलब क्या हो गया? किंग ऑफ द वर्ल्ड। 1617 के बाद 1600 बात करते हैं 20 का, तो 1620 में कांगार के यानी कांगड़ा फोर्ट पे विजय मिलता है। किनको? तो विजय मिलता है जहांगीर को। इन सारी घटनाओं के बाद 1615 में ही दूसरा अंग्रेज आते हैं जिनका नाम रहता है सर टॉमस रो। क्योंकि कैप्टन हॉकिंग्स बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे थे, उनको क्या मिला? परमिशन नहीं मिला। और ये बेचारे सर टॉमस रो कर परमिशन लेने में क्या हो जाते हैं? कामयाब हो जाते हैं। यानी जहांगीर का सबसे बड़ा गलती भी यही था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को क्या किए? भारत में व्यापार करने का परमिशन दे देते हैं। और चूंकि ये जहांगीर खुद तो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, लेकिन टोबैको पर पूरी तरह से प्रतिबंध कौन लगाया था? तो टोबैको को प्रोहिबिट किया था ये जहांगीर, प्रतिबंध किया था। कौन? तो प्रतिबंधित किया था अपने एरिया में जहांगीर। उसके बाद 1620 में कांगड़ा पोर्ट को जीत गया। और इसके बाद क्या होता है कि खुर्रम जो कि जगत गोसाई का बेटा होता है, यह जहांगीर के खिलाफ क्या कर देता है? रिवॉल्ट कर देता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या विद्रोह होता है जहांगीर के खिलाफ। सोलह सौ 22 से लेकर 1625 के बीच में खुर्रम रिवॉल्ट करता है। किसके साथ? तो जहांगीर के साथ। और 1626-27 में जहांगीर का सेनापति जिसका नाम रहता है महावत खान, यह विद्रोह करता है जहांगीर के खिलाफ। कहा जाता है जहांगीर के रूलिंग पीरियड को गोल्डन इरा ऑफ पेंटिंग कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर आदमी के शकल को देखकर पहचान लेता था कि इसका पेंटिंग का कौन सा, मतलब कोई भी पेंटिंग का कौन सा पार्ट ये बनाया है।
गोल्डन इरा ऑफ पेंटिंग। और इनके दरबार में दो मुख्य पेंटर थे जिनका नाम था उस्ताद मंसूर खान और दूसरा अबुल हसन। दो मुख्य पेंटर थे। यदि क्वेश्चन आएगा गोल्डन इरा ऑफ आर्ट एंड कल्चर तो आर्किटेक्चर, तो उसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। लेकिन पर्टिकुलर यदि पेंटिंग पूछेगा तो पेंटिंग का आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। इसके बाद 1627 में जहांगीर का मृत्यु हो जाता है और इसको दफना दिया जाता है लाहौर में। और लाहौर में ही टॉम्ब है कौन किसका? तो टॉम्ब है जहांगीर का। यहाँ से इस वीडियो में हम लोग पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जिसका जो टॉम्ब है वह इंडिया से बाहर है, तो यह है जहांगीर, लाहौर में है। इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शाहजहां को पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।